राजा जनक मिथिला विदेह के महान और धर्मात्मा राजा थे। उनका वास्तविक नाम सीरध्वज था। वे जनक वंश के राजा थे, इसलिए उन्हें जनक कहा जाता था। वे केवल एक शक्तिशाली शासक ही नहीं, बल्कि अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और न्यायप्रिय राजा भी थे। वे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे और प्रजा से पिता के समान प्रेम करते थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए राजा जनक ने यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ भूमि तैयार करते समय वे स्वयं हल चलाने लगे। तभी हल की नोक से धरती से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। राजा ने उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानकर अपनी पुत्री के रूप में अपनाया। वही कन्या आगे चलकर सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। चूंकि वे भूमि से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उन्हें भूमिपुत्री कहा गया। जनक और रानी सुनैना ने उनका लालन पालन बड़े स्नेह से किया। जब सीता विवाह योग्य हुई, तब राजा जनक ने उनका स्वयंवर आयोजित किया। उन्होंने शर्त रखी कि जो भी भगवान शिव के विशाल धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह कर सकेगा। अनेक राजाओं ने प्रयास किया, परंतु कोई सफल न हो सका। अंत में अयोध्या के राजकुमार रामा ने धनुष उठाकर तोड़ दिया। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने विधिपूर्वक सीता का विवाह राम से संपन्न कराया। यह विवाह धर्म, प्रेम और मर्यादा का आदर्श बना। राजा जनक को राजर्षि कहा जाता था, क्योंकि वे राजकाज करते हुए भी भीतर से वैरागी और आत्मज्ञानी थे। उनके दरबार में अनेक ऋषि मुनि और विद्वान आते थे। वे आध्यात्मिक ज्ञान और धर्म चर्चा में गहरी रुचि रखते थे। वे कर्म करते हुए भी मोह से दूर रहने का उपदेश देते थे। सीता के वनवास और कठिन जीवन की घटनाओं से जनक का हृदय अवश्य व्यथित हुआ होगा, परंतु उन्होंने सदैव धर्म और मर्यादा का पालन किया। उनका जीवन एक आदर्श शासक, ज्ञानी पिता और धर्मनिष्ठ व्यक्ति का उदाहरण है। आज भी राजा जनक को न्याय, ज्ञान और उच्च आदर्शों के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।